आज मैं आपके सामने जो वचन लेके आया हूँ वो है प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 35वां वचन। आप सुन, किसी के पास हिंदी बाइबल है तो पढ़ सकते हैं मेरे लिए। प्रेरितों का काम 20 अध्याय 35वां वचन। किसी के पास है क्या बाइबल, हिंदी बाइबल? मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीत से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज का जो वचन आपके पास मेरे पास आया है वो है लेने से देना धन्य है। ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, वो उसका नियम था। और ये बताते वक्त पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। एफिसियों के लोगों को, कलीसिया को लिखते वक्त, बताते वक्त तो कह रहा है, मेरे भाइयों, पुरनियों, प्राचीनों, एल्डरों, बहनों, माताएं, वो कह रहा है उनको, देखिए मैंने तुमको सब कुछ करके दिखाया और इस रीति से परिश्रम करके मैंने निर्बलों को मदद की। जैसा कि यीशु मसीह का नियम है, लेने से देना अच्छा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस को ये निडरता, ये धाड़स और ये अधिकार, ये योग्यता उसमें कहां से आ गई कि वो कह रहा है दूसरों को कि आप दुर्बल लोगों को मदद करो, उनको संभालो, उनको सहायता करो। और जैसा यीशु मसीह ने सिखाया कि लेने से देना अच्छा है, उसका नियम को पालो। तो ये कहने का अधिकार, ये कहने की योग्यता, ये कहने का धाड़स पौलुस में इसीलिए आया है, वो खुद वो करता था। वो कहता है मैंने दिखाया, तुमके करके दिखाया। एक व्यक्ति अगर किसी को उपदेश दे रहा है, बोध कर रहा है, किसी को प्रचार कर रहा है, किसी को वचन से सिखा रहा है, किसी को करने के लिए कुछ कह रहा है, तो वो खुद करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, तो मुझे कौन सी अधिकार आएगा कि आपको बताने के लिए कि आप एक दूसरे की मदद करो? मैं आपको कह रहा हूं कि एक दूसरे से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं खुद एक दूसरे से प्रेम नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं, वचन से प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन मैं प्रचार में जोर जोर से आपको कह रहा हूं कि प्रेम करो। तो मुझे ये बताने का परमेश्वर अधिकार नहीं दे रहा है, मैं खुद करके दिखाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बहुत सारे प्रचारक आते हैं, सेवक आते हैं, बहुत सारे प्रभु के अपोस्टल, भविष्यवक्ता इतने जोर जोर से प्रचार करते हैं, इतने लंबे लंबे प्रचार करते हैं, इतने बातें बताए जाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते। और दूसरों के लिए प्रचार है उनका, वचन दूसरे के लिए है, उपदेश दूसरे के लिए, कलीसिया के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। वो दूसरों को कहेंगे दवा मत ले लो, दवा मत ले लो, डॉक्टर के पास मत जाओ, विश्वास करो, और खुद दवा लेते हैं, खुद बीपी की दवा लेते हैं, डायबिटीज की दवा लेते हैं। अगर मैं खुद करके नहीं दिखाऊंगा तो दूसरों को बताने के लिए मुझे अधिकार नहीं है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। गुजरात में एक पास्टर है, उनको मैं ज्यादातर नहीं जानता, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको। एक पास्टर है, बहुत बुजुर्ग पास्टर है, हर घर प्रार्थना घर पे भी कभी कभी आते हैं। तो मैं हर घर के प्रार्थना की वजह से उनको जाना, और मुझे बहुत एक काम आ गया था, जरूरी काम आ गया था गुजरात में। गुजरात में मैं किसी को नहीं जानता, गुजरात में मैं कभी गया नहीं। तो वहां पे हमारे एक पास्टर साहब है, हम वो अच्छे प्रचार करते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे सिखाते हैं, और वो परमेश्वर के दास है, बहुत कलीसिया उन्होंने स्थापन की। ये मुझे मालूम हो गया, इसीलिए मैं विश्वास के साथ, बड़े बड़े आशा के साथ उनको कॉल किया, उनका नंबर लिया, उनको बोला कि पास्टर जी मुझे ऐसा ऐसा एक मदद चाहिए। तो वो पास्टर क्या बोले, करूंगा बोल के, आज तक उसने मुझे कॉल नहीं किया, मेरा कॉल भी नहीं रिसीव किया। मैं एक सीधा आदमी हूँ, डायरेक्ट बोलने वाला आदमी हूँ। आपको वो मैं सिखा रहा हूँ, कभी भी चुपके से प्रेम मत करो, ओपन बात करो, सीधे मुंह के ऊपर बात करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे क्या आप लोग? प्रेज द लॉर्ड। यस।
बड़े बड़े प्रचार करेंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन खुद नहीं करेंगे। वो प्रचार सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए होता है। ऐसे लोग, पौलुस कह रहा है मैंने करके दिखाया, आपको करके दिया कि मैं किस रीति से अपने हाथों से काम करके परिश्रम करके दुर्बलों की सहायता की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है, प्रभु की आत्मा कह रही है, अगर कोई मुझे आके कहता है, मैं आगे कहता हूँ किसी अनजान व्यक्ति को मिलता हूँ और वो कहता है मैं प्रभु का दास हूँ, तो मेरा पहला सवाल उसको रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु मसीह में चलने वाला हूँ, अगर मुझे पहचान हो जाती है तो विश्वासी को मेरा पहला सवाल रहेगा। कोई अगर कहेगा मैं इस चर्च में जाता हूँ, मैं ऐसे ऐसे चर्च में जाता हूँ, अगर मुझे पहचान होगी तो मेरा पहला सवाल उसको रहेगा, आगे पहचान बढ़ाने से पहले पहला मेरा सवाल रहेगा, ये रहेगा, तू परमेश्वर के राज्य के लिए कितने बोता है, परमेश्वर के सेवा के लिए, प्रचार के लिए, कलीसिया के लिए कितना तू देता है, कितने अपने तन मन धन से परमेश्वर के लिए समय देता है, धन देता है, दशम देता है, ऑफरिंग देता है, कितना तू देता है, हर दिन कितने देता है, हफ्ते में कितने देता है, ये मेरा पहला सवाल रहेगा। अगर वो सही तरह से जवाब देता यस मैं करता हूं, तो मेरा वो फ्रेंड बनेगा, तभी मैं उसके साथ संगति करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, यहाँ पे सिर्फ क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से लेना जानते हैं, इतनी सारी अपेक्षा है, इतनी सारी विनतियों की लिस्ट बना के आते हैं सामने, मुझे घर चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का भविष्य बनाना है, शादी बच्चों की होनी है, काम चाहिए, कर्जा निकालना है, ये वो सब ऐसी लिस्ट बना के प्रभु के पास आते हैं, सिर्फ प्रभु से लेना जानते हैं, देना कब जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस, सुन रहे हैं क्या आप लोग? जी ये प्रैक्टिकल बातें मैंने जो अनुभव किए मेरे जीवन में, प्रैक्टिकल बातें मैंने अनुभव किया है 26 साल की सेवकाई में। बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन जब समय आता है उनको देने के लिए तब वो भूल जाते हैं, कॉल भी नहीं करेंगे, आपके पास आएंगे भी नहीं, आपके साथ में दोस्ती तोड़ेंगे, मित्रता तोड़ेंगे और आपसे बात भी नहीं करेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे सेवकों को, पास्टर को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग सिर्फ ले या उन्होंने लिया, लेकिन देने की बात आती है तो वो मुकर जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोग जो है प्रभु का नियम नहीं पालते। लेने से देना अच्छा है, ये किसका नियम है? ये परमेश्वर का नियम है, यीशु मसीह का नियम है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं आपके सामने इस वचन में से चंद बातें करना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है क्या? यस हालेलुया। पौलुस कह रहा है मैं करके दिखाया, सिर्फ बातों से नहीं, कहने से नहीं। बहुत सारे लोग हाथ पे हाथ देके कहते प्रॉमिस करते हो पास्टर जी, प्रॉमिस करते हो भाई, प्रॉमिस करते हो ये वो, लेकिन बाद में ये सब बातों से उन्होंने मारा, करने से वो पीछे रह गए। मसीह जीवन क्या है मालूम है? बातों का जीवन नहीं है, करने का जीवन है। प्रैक्टिकल लाइफ में मसीह लोगों का जीवन जो है वो करने का जीवन है, आचरण का जीवन है। प्रैक्टिकल लाइफ है, जो आप बोलते हो ना वैसे ही करना है, जो आप सोचते हो ना वैसा ही करना है। सिर्फ सोचना और बोलना नहीं, करना है। मैं अगर बोला तो वैसा करना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह जैसा बोला वैसा उसने किया, यीशु मसीह ने जैसे बोला वैसा वो चला, यीशु मसीह ने जो बोला वैसे उसने आपने जीवन में लाया, और उसके हम बच्चे हैं, उसके हम विश्वास करके उद्धार पाए हैं। तो सिर्फ मसीह नाम लेने से कोई फायदा नहीं। मसीह होने का मतलब क्या है? आप जो बोलते हो वैसे करते हो, आप जो सोचते हो वैसे चलते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोलना और चलना एक जैसा होना चाहिए। पौलुस कहता है मैंने करके दिखाया तुमको, और मैं आपको बताता हूँ, बोला सबसे बड़ा नियम क्या है? यीशु मसीह ने सिखाया और वो नियम दिया कि लेने से देना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस हालेलुया। सुन रहे हैं, हालेलुया। अगर कोई पहली बार जुड़ा होगा उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई बहुत पहली बार जुड़ा हो उनके भी लिए कहना चाहता हूँ, और जो नए सिरे से जुड़ा हुआ उनको भी कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया
तारण उद्धार दिया, पवित्र आत्मा दिया, आपको चंगाई दी, आपको आपको आपकी प्रार्थना सुनी, आपको आशीष दिया, आपको संभाला, आपको नया जीवन दिया, आपके जीवन में खुशी आई, शांति आई। आप परमेश्वर से ये ले लिया। आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? मेरा पिता परमेश्वर गरीब नहीं, दरिद्री नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर का नियम है लेने से देना अच्छा है। मसीह लोग, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सच्चे मसीह हैं, उद्धार पाए हुए हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, यीशु मसीह दोबारा आएगा इसे इंतजार कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं प्रचार करने वाला हूँ, जो लोग कहते हैं मुझे वचन मालूम है, ऐसे जो सच्चे मसीह होते हैं ना, वो लेने वाले नहीं होते, वो देने वाले होते हैं। उनके अंदर एक ही स्वभाव होता है, देना देना देना, लेना नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्योंकि ये देने का स्वभाव, ये देने का नियम स्वर्ग से शुरू हुआ। हमारा पिता परमेश्वर लेने वाला नहीं है, देने वाला है। सिर्फ देने वाला नहीं, उदारता से देने वाला है, उदारता से देने वाला है, सामर्थ्य से देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन पढ़े। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन। है क्या किसी के पास? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखो, परमेश्वर जब देता है ना, उदारता से देता है, अपने महिमा के अनुसार देता है, अपने महिमा के अनुसार। परमेश्वर की महिमा क्या है? वो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार, अपने योग्यता अनुसार देगा। और परमेश्वर की महिमा क्या है? परमेश्वर की स्टैंडर्ड क्या है? परमेश्वर की योग्यता क्या है? वो सब धरती और स्वर्ग का परमेश्वर है, सबका मालिक है, हो सृष्टि का मालिक है, हो सारी धन दौलत, सारे सुख, सब कुछ उसमें से, वहां से आती है। प्रेज द लॉर्ड। वहां से, उसके तरफ से आता है। धन सम्मान सब कुछ उसमें से आता है, उसके तरफ से आता है। वो सबका मालिक है और वो अपने महिमा के अनुसार हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आता है क्या? यस हालेलुया। परमेश्वर अपने महिमा के अनुसार, अपने स्टैंडर्ड के अनुसार देगा। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है, तो जो जरूरतमंद है उसको क्या करेगा? 1 पैसा 2 पैसा नहीं देगा। उसने मांगा होगा 1, परमेश्वर देगा 1000, क्योंकि परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड के अनुसार देगा, महिमा के अनुसार देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कंजूस नहीं है, परमेश्वर तो उदारता से देने वाला है। और उस परमेश्वर का आत्मा, उस परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर का उद्धार हमारे अंदर है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी वही स्वभाव है। उदारता, उदारता दिखाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। उपकार मत करो किसी की कमजोरी, किसी की दरिद्रता, किसी की घटी, किसी की कमी या किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाओ। और वो मजबूर है, जरूरत है, वो उसको घटी है, परेशान, इसीलिए चलो उसके ऊपर दया करेंगे। दया मत करो। दया करने के लिए नहीं, उदारता से देने के लिए, प्रेम से देने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो ये देने का स्वभाव स्वर्ग से शुरू हुआ है, पिता से शुरू हुआ है। मेरा पिता परमेश्वर लेने वाला नहीं है, देने वाला है। और वो पिता ने हमें क्या दिया है, उसके बारे में चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिता ने हमें क्या दिया है? प्रेज द लॉर्ड जीसस। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 पढ़े। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने स्वर्ग से, अपने पिता ने अपने पुत्र को दिया। और ये देते वक्त उसको देने के लिए, ये एकलौता पुत्र देने के लिए, उसके पास 1000 पुत्र थे, 100 पुत्र थे, नहीं, उसके पास सिर्फ एकलौता पुत्र था। और उसने सारे मानव जाति को बचाने के लिए, उनको पुत्र पुत्री बनाने के लिए
उन सबको उद्धार देने के लिए अपने एकलौते पुत्र को त्याग दिया, तो वो उसमें एकलौते पुत्र को त्यागने के लिए, देने के लिए उसको कौन सा कारण बना? तो वहां पे लिखा है, वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर ने प्रेम से अपने पुत्र को दिया, यानी कि देने में प्रेम होना चाहिए। अगर आप किसी के लिए प्रेम रखते हो, अभी वो मताइस भाई कह रहे थे, किसी के लिए प्रेम रखते हो, परमेश्वर के लिए प्रेम रखते हो, भाई के लिए प्रेम रखते हो, तो आप जो भी करोगे प्रेम से करो, प्रेम से दिया करो। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उस व्यक्ति को प्रेम करते हो तो उसको प्रेम से दिया करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर ने हमें जो दिया ना एकलौता पुत्र, देने का कारण ये था कि उसके उसके अंदर हमारे लिए प्रेम था, उसने प्रेम से दिया, हमारे हमारे तरफ से कुछ मांगा नहीं, कोई शर्त नहीं रखी, कोई कंडीशन नहीं रखी, उसने सीधे सीधे हमारे ऊपर प्रेम किया। अब प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है। मसीह लोगों में जो प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु का प्रेम है, और परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के लोगों के प्रेम में शर्त नहीं होती। ऐसा रहेगा तो मैं प्रेम करूंगा, वैसा तू देगा तो मैं प्रेम करूंगा, तू मेरे साथ चलेगा तो प्रेम करूंगा, तू मेरे साथ बात करेगा तो प्रेम करूंगा, मेरी सुनेगा तो मैं प्रेम करूंगा, मुझे आदर सम्मान देगा तो मैं प्रेम करूंगा। नहीं, परमेश्वर के प्रेम में कोई शर्त नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें त्याग है। और जो व्यक्ति त्याग भरा प्रेम करता है, मैं कहता हूं उसी के अंदर प्रभु रहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वही सच्चा मसीह है, वही सच्चा मसीह है जिसके अंदर त्याग भरा प्रेम है, औरों के लिए सब कुछ त्यागने का। वो भी कैसे? प्रेम के लिए। परमेश्वर ने अपने प्रेम से अपना एक लौता पुत्र दिया, और देने का स्वभाव स्वर्ग से शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और पिता ने क्या किया? पुत्र दिया। अब पुत्र ने क्या किया? हमें जीवन दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 10 का 10 पढ़े। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पिता ने पुत्र को दिया, और वो पिता का स्वभाव पुत्र में है। मैं आपको एक बात, रहस्य की बात कहना चाहता हूं। पिता का स्वभाव पुत्र में होता है, पिता का खून पुत्र में होता है, पिता का बीज पुत्र में होता है। जैसा पिता है वैसा पुत्र होगा, जैसा पिता का स्वभाव वैसा पुत्र का होगा, जैसा पिता के अंदर है वैसा पुत्र के अंदर होगा। और पिता का स्वभाव देने का है तो पुत्र का भी स्वभाव देने का होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है, मैं आया तुम्हें बहुत ऐसे जीवन देने के लिए आया हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु आया, प्रभु यीशु मसीह ने, पुत्र ने क्या किया? अपना जीवन हमको दिया। पिता ने सिर्फ पुत्र दिया, लेकिन उस पुत्र ने क्या किया? हमें जीवन दिया। सूली के ऊपर चढ़ा। आप पाप में और अपराध में मरे थे, हमारे अंदर जीवन नहीं था, हमारे अंदर परमेश्वर का उद्धार नहीं था, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं था। वो यीशु मसीह ने क्या किया? अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया, हमारे लिए त्याग दिया, सूली के ऊपर चढ़ गया। पुत्र यीशु मसीह ने क्या किया? जीवन दिया। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस। यस प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, बहुत सामर्थ्यशाली वचन है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं मेरे जीवन में ये बात, ये नियम बना के रखा है, जितना हो सके अपने जीवन से ज्यादातर लेने से अच्छा लोगों को देते रहो, परमेश्वर के लिए महिमा देते रहो, आराधना देते रहो, जरूरतमंदों को देते रहो। ये मेरे जीवन में मैंने नियम बना के रखा है, इसीलिए प्रभु मुझे आशीष कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय, मुझे लगता है 22 वचन पढ़ेंगे।
उस यहूदा ने जो इस्करियोती नहीं था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? हाँ, आगे 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम कर रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके साथ वास करेंगे, यानी कि प्रभु से प्रेम करने वाला, उसके वचन से प्रेम रखने वाला कोई होगा, सच्चा मसीह व्यक्ति, सच्चा चेला, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, अगर वो सच्चा परमेश्वर से प्रेम करता है, उसके वचन से प्रेम रखता है, तो वो पिता और पुत्र यीशु मसीह दोनों आके उसके साथ वास करेंगे। बोले मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ वास करेंगे, यानी कि पिता और पुत्र अगर मेरे अंदर रहते हैं तो मेरे अंदर उनका ही स्वभाव निर्माण होगा ना, है कि नहीं? मेरे अंदर उनका ही स्वभाव निर्माण होगा। पिता का स्वभाव, पुत्र का स्वभाव। पिता का स्वभाव क्या है? देने का। पुत्र का स्वभाव क्या है? देने का। और वो दोनों मेरे अंदर रहते हैं। अगर मैं सच्चा उनसे प्रेम करता हूँ, वचन पालता हूँ, तो वो दोनों मेरे अंदर वास करेंगे। बोले मेरे अंदर रहेंगे तो मेरे अंदर का स्वभाव क्या आएगा? लेने का आएगा कि देने का आएगा? देने का आएगा। हाँ देने का। हाँ, हो गए चुप लोग अभी। मसीहत क्या है? देने का। हाँ, मसीहत क्या है? मसीहत क्या है? सच्चे समझो। सिर्फ पानी का बपतिस्मा लेना है, कलीसिया में जाना है, प्रभु भोज लेना है ना, वचन सुनना, यही मसीहत नहीं होती है। मसीहत क्या है अच्छी तरह से समझो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मसीहत क्या है समझो मेरे प्यारे भाई बहनों। मसीहत में क्या है? त्याग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, और दोनों हमारे अंदर वास करेंगे, अगर पिता हमारे अंदर है, पुत्र हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर उसका ही स्वभाव होगा। वो कौन सा होगा? लेने का नहीं, देने का होगा। तो मैं ऐसे मसीह लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमेशा परमेश्वर के नाम से देते हैं, देते रहते हैं। लेने वाले तो 1000 मिलेंगे, देने वाले कितने हैं? इसीलिए मैं किसी भी मसीह व्यक्ति को मिलता हो किधर भी, और मेरी जांच पाँच हो, तो मेरा पहला सवाल उनको ये रहता है, आप कितने परमेश्वर के लिए देते हो, सेवा के लिए देते हो, चर्च के लिए देते हो, सुसमाज के लिए देते हो? अगर वो झूठ बोलेगा ना, मुझे पता चल जाएगा। और इस बारे में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। बपतिस्मा लिया हुआ, प्रभु भोज लिया हुआ, कलीसिया में जाने वाला व्यक्ति इस बारे में इतने ठगते हैं, इतने चीटिंग करते हैं, फंसाते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अभी का समय नहीं, पहले से ही, पहले शताब्दी के कलीसिया से आ रहे लोग झूठ बोलने का। हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला, पवित्र आत्मा से और परमेश्वर से झूठ बोला, हमने इतने ही बीची बोले, वो मर गए। वही स्वभाव आज तक बहुत सारे लोगों में आया है। तो आइए, परमेश्वर पिता ने क्या दिया? पुत्र को दिया। पुत्र ने क्या दिया? जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और वही हमारे अंदर स्वभाव है। तो हम लेने वाले या देने वाले? बोलो अभी। देने वाले। देने वाले। देने वाले। देने वाले। सच बोलो, सच बोलो। लेने वाला, सच लेने बोलो। वाला। देने वाले। क्या है हम? सफीरा का सवाल लेने वाले। देने वाले है क्या? लेने वाले? देने वाले। हाँ, देने वाले बनो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। फिलिपी की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन पढ़े। फिलिपी दूसरा अध्याय 5वां वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है ना, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। अब यीशु मसीह का स्वभाव क्या है? पिता का स्वभाव क्या है? लेने का है, देने का है? यीशु मसीह ने खुद सिखाया, उसका नियम है, लेना नहीं है, देना है। मैंने जीवन दिया। पुत्र कहते मैंने जीवन दिया। अरे तुम देने वाले कब बनोगे? अगर वो स्वभाव हमारा है, उसका हमारे अंदर, आत्मा हमारे अंदर रहती है, तो हम कौन है? मसीह लोग कौन है? देने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पुत्र, पिता ने पुत्र दिया, पुत्र ने जीवन दिया।
यस भाई, थैंक यू। हमें भी देने वाले बनने हैं और हम देने वाले हैं। हमारे अंदर वो आत्मा है, वो स्वभाव है। एजकेल की किताब, एजकेल एजकेल की किताब 36 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 26 वचन पढ़ेंगे, 26-27। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा सबसे बड़ा आशीष इस्राएल लोगों को एजकेल के द्वारा परमेश्वर दे रहा है। सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी कीमत, सबसे बड़ा एक गिफ्ट परमेश्वर इस्राएल लोगों को दे रहा है। क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर देने वाला है ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इस्राएल लोगों को परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दूंगा। क्या दूंगा? दान दौलत, पैसा, ये वो, घर दार, भेड़ बकरी, ये तो मैंने पहले से दिया है। लेकिन तुम्हारे पास जो नहीं है तुम्हें कोई दे नहीं सकता, कहां से ले नहीं सकते, कहां से आपको मिल नहीं सकता। कोई राजा आपको दे नहीं सकता, कोई धनवान आपको नहीं दे सकता। तुम्हारे पास जो नहीं है वही तुम्हें मैं दूंगा। और सबसे ज्यादा क्या होगा? तुम्हें मैं नया मन दूंगा, नई आत्मा तुम्हें दूंगा, मांसमय हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ताकि तुम मेरे विधियों के अनुसार चलो, मेरे नियम के अनुसार चलो। नए नियम में, कृपा युग में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें नया मन दिया, नई आत्मा हमारे अंदर डाली। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा पत्थर का, हमारा कठिन, हमारा बेकार, टूटा फूटा हुआ मन निकाल के यीशु मसीह ने हमारे अंदर उसका नया मन दे दिया। हमारे अंदर की दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, पाप की आत्मा निकाल के हमारे अंदर उसने पवित्र आत्मा को दे दिया। अपने लिए नहीं रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें नया मन दिया, नई आत्मा दी। मेरा पत्थर का हृदय निकाल के मेरे अंदर करुणामय हृदय भर दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें देता है। उसने हमें नया मन, नई आत्मा दी। उसने हमें पुत्र दिया, पुत्र ने हमें जीवन दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग मेरे साथ है क्या? यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उस परमेश्वर के सेवक हैं और परमेश्वर के दास हैं, हम मसीह कहते हैं खुद को। हम कहते हैं हम चर्च के कलीसिया के सदस्य हैं। हम खुद को कहते हैं उद्धार पाए लोग कहते हैं, नया जीवन पाए हुए लोग कहते हैं। क्या आपके अंदर पिता और यीशु मसीह है? अगर है तो आपके अंदर देने का मन है, लेने का मन है। आज बनाओ। उदारता से देने वाला, त्याग से देने वाला, प्रेम से देने वाला एक व्यक्ति प्रभु चाहता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? नया मन, नई आत्मा, नया हृदय हमें दे रहा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। और एक वचन पढ़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम्हें हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। दो बातें यहाँ पे कही है पौलुस। पहली बात, उसने पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, और दूसरी बात हुई पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम डाला गया है। दो बातें। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप पवित्र आत्मा पाया है तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, चाहे वो अन्य भाषा बोले या न बोले, लेकिन किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और मैंने पवित्र आत्मा पाया है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, प्रभु की आत्मा से चल रहा हूँ और पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहती है, चाहे वो अन्य भाषा बोले या न बोले, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा
एक ही स्वभाव निर्माण होता है, सबसे बड़ा वो है प्रेम। और वो जो प्रेम आपके अंदर डाला गया है, आपको उसके लिए कष्ट करने नहीं पड़े, किसी को मांगना नहीं पड़ा, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ा, यहाँ वहां ढूंढना नहीं पड़ा, यहाँ वहां खोजने को नहीं लगा। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दे के, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर प्रेम डाल दिया। परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर देने वाला है, उसने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम भी दिया। परमेश्वर हमें दे रहा है, प्रेम दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है। प्रभु की स्तुति हो। और एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय, पहला वचन पढ़े। पास्टर जी, पहला यूहन्ना 1 यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय, पहला वचन। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, हम उसकी संतान बने। अरे हमें संतान होने का अधिकार दिया। 1 यूहन्ना पहला अध्याय 12 वचन पढ़े। और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने नहीं। भाई को घात। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय 12 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार हमें मिला, प्रेम हमें मिला, पवित्र आत्मा हमें दिया, नया आत्मा हमें दिया, नया मन हमें दिया, हालेलुया, उद्धार हमें दिया, पुत्र हमें दिया, पुत्र ने हमें जीवन दिया, संतान होने का अधिकार दिया। दे रहा है परमेश्वर। लेने की बात ही नहीं कर रहे हो, दे रहा है। यीशु मसीह दे रहा है। एफेसी की पत्री पहला अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। एफेसी की पत्री पहला अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार के आत्मिक आशीष दे दिए, एक भी आपने नहीं रखा। परमेश्वर पिता ने सब प्रकार के आत्मिक आशीष हमें दिए, एक भी ऐसा आशीष आपने नहीं रखा। सब प्रकार के आशीष हमें दिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मसीह यीशु में एक भी आशीष परमेश्वर ने अपने लिए रखा नहीं, सब कुछ आपको और मुझे दे दिए। सब प्रकार के आशीष प्रभु दे रहा है। यहाँ पे पिता परमेश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं। कितने आशीष उसे हमें दिए हैं। पवित्र आत्मा दे दिया, उसके बच्चे बनाया, हमें शुद्ध किया, हमें निष्कलंक बनाया, निर्दोष बनाया, हमें उद्धार दिया, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी, स्वर्ग राज्य दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना। मांगने का अधिकार दिया। मत्ती 7:7 पढ़ो, मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दिया जाएगा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं मांग रहा हूं मुझे दे दो, मुझे मांग रहा हूं मुझे मैं मांगता हूं दे दो। परमेश्वर नहीं कुछ मांगता हमारे पास। वो तो कहता है कि तुम मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, जो भी कुछ मांगोगे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो मेरा आज का जो विषय है ना, लेने से देना चाहिए, यीशु का नियम है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो हमें जो चाहिए दे रहा है। लेकिन मसीह लोग, पौलुस सिखा रहा है, भाई ये नियम परमेश्वर का, आप नियम को पालो। मैंने जो परिश्रम करके आपको दिखाया ना, वैसा तुम भी करो।
यीशु मसीह लेने से देना अच्छा सिखा के गए, आप भी वैसा ही करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है क्या नहीं? सही है, सही है। यस। यूहन्ना का सुसमाचार 14:27 वचन पढ़ो। यूहन्ना सुसमाचार 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। Praise the Lord. परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। अरे क्या परमेश्वर हमारा प्रभु कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना सच्चा है, कितना सच्चा है। वो हमसे कोई लेता नहीं, कुछ लेना नहीं चाहता। तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए? सब कुछ तो मैंने तुमको दे दिया। तुम्हारे शरीर का लहू मैंने दिया, तुम्हारा शरीर भी मैंने बनाया, तुम्हारे बच्चे भी मैंने दिए, तुम्हारा समय मेरा है, तुम्हारा भविष्य मेरा है। दिन रात जो मैं बनाता हूँ वो भी मेरा है। आकाश से मैं पानी गिराता हूँ वो भी मेरा है। धरती से मैं अनाज उगाता हूँ वो भी मेरा है। सूरज से तुम्हें उजाला मिलता है वो भी मेरा है। हाँ, कब्र भी मेरी है, नरक भी मेरा है, स्वर्ग भी मेरा है, आत्मा भी मेरी है, पुत्र भी मेरा है, उद्धार भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। मनुष्य तू मुझे क्या दे सकता है? तेरे पास क्या है देने के लिए? सब कुछ तो मैंने तुझे दे दिया। यीशु मसीह कहता है अभी तुम्हारे अंदर शांति नहीं है, वो भी मैं तुम्हें दिया जा रहा हूँ। यीशु मसीह बोलता है मैं दिए जा रहा हूँ, देता हूँ, चला जाता हूँ। दे के वो नहीं, इसका हिसाब नहीं लिख रहा है, मैं इसको इतनी शांति दी, उसको उतनी शांति दी, उसको उतनी शांति दी। अब देने के बाद बार बार वो नहीं निकल रहा है, मैंने तुझे शांति दी थी ना, तू उपकार क्यों भूल रहा है? मैंने तुझे शांति दी थी ना, तू मुझे भूल गया है क्या? मैंने तुझे शांति दी है ना, तो ऐसा क्यों कर रहा है? कभी वो निकल नहीं रहा। आजकल हम क्या करते, 10 रुपए भी दिए ना 4 बार निकालेंगे। किसी को मदद की है ना 4 बार निकालेंगे, मैंने उसको दिया था, मैंने उसको दिया था। सही है क्या नहीं? सही है पास्टर जी, बिल्कुल सही है। वास्तविकता है। यहाँ वहां बताएंगे अरे मैंने तो उसको ये मदद की, मैंने उसको की, उसको ये किया, और वो ऐसा आदमी निकला, वैसा आदमी निकला। और यीशु मसीह बोलता मैं दिए जा रहा हूँ शांति तुमको। यीशु मसीह पूछ भी नहीं रहा, उसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा। वो बोलता मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। क्या हमारा प्रभु, क्या परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारे आशीष हमें दिए, उद्धार हमें दिया, जीवन दिया, नया जीवन दिया, स्वर्ग राज्य दिया, अधिकार दिया, पवित्र आत्मा दिया, आशीष दी, मांगने का अधिकार दिया, बच्चे बनने का अधिकार दिया। और कहता अभी मैं शांति भी दे रहा हूं तुमको, जाओ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अपना स्वभाव भी हमें दे रहा है, अपना मन भी हमें दे रहा है। हाँ, सारे आशीष हमें दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ले रहे ले रहे ले रहे। परमेश्वर कहता है देने का भी सोचो ना। अरे परमेश्वर की जरूरत नहीं होती है, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हम परमेश्वर के समय देने के लिए डरते हैं, परमेश्वर के लिए हमारा तन देने के लिए डरते हैं, धन देने के लिए डरते हैं, है ना। हमारे अंदर की टैलेंट है, टैलेंट वो भी देने के लिए डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सेहत जो हमें मिली है, तंदुरुस्ती, वो भी प्रभु के लिए देने के लिए डरते हैं। परमेश्वर ने हमें घर दिया, वो भी घर परमेश्वर के लिए देने के लिए डरते हैं। जो बच्चे दिए परमेश्वर ने, वो भी हम परमेश्वर के बच्चे जो हमें दिए हैं, वो भी हम क्या करते हैं? वो भी देने के लिए डरते हैं, है ना। बुद्धि ज्ञान दिया, वो भी परमेश्वर को देने के लिए डरते हैं। डरते बोलने से देते ही नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी धन, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मेरी जान, मेरा प्राण, ये कह रहे मेरा मेरा मेरा। हमेशा ये कहो ना ये परमेश्वर का, ये परमेश्वर का है, पिता का है, कहो ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्य उपकार कब दोगे? सहायता की लेने से देना चाहिए, प्रभु का स्वभाव है। आपका भी वो बना रहे, यही प्रभु का वचन है। अगर सच्चा मसीह है, सच्चा उद्धार पाया है, कलीसिया के सदस्य सच्चा, तो इंतजार यीशु मसीह में रह रहा है। आज वो देने वाला आत्मा प्राप्त करो,
देने वाले हाथ बनो। अपना समय दे दो, अपनी टैलेंट दे दो, अपना घर दे दो, अपना तन दे दो, अपना धन दे दो, अपना मन दे दो, अपनी आराधना दे दो, भक्ति दे दो, निस्वार्थ दो, प्रेम दे दो। परमेश्वर ने जैसा प्रेम किया वैसा प्रेम करो, समय दे दो। ये देने वाले बनने के लिए आज इस सुबह के दिन में मैं आप सभी भाई बहनों का यहाँ पे निमंत्रण देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप मेरे साथ है क्या? यस हालेलुया। ये दुनिया घूम चुका हूँ, मैं महाराष्ट्र घूम चुका हूँ, सब घूम चुका हूँ। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, सचमुच मैंने देखा, उनके पास धन दौलत पैसा सब कुछ है, समय है, लेकिन एक भाई तकलीफ में, परेशानी में, निराशा में, कभी उसकी छुट्टी नहीं लेंगे, कभी उनका मदद नहीं करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, सहायता नहीं करेंगे, कुछ कुछ कारण बोल के उसमें से हट जाएंगे। ऐसा मैंने अनुभव किया है और अभी भी अनुभव कर रहे हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु के धीरे 10 मिनट अपने पास है। 7:30 बजे मेरा मैसेज और मेरी प्रार्थना यहाँ पे समय खत्म होगा। 10 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को परखे और बहुत प्रार्थना करें, आराधना करें। आज सुने हुए वचन को प्रभु के हाथ में दे दिए। बात तो बहुत करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं, पास्टर जी मैं करूंगा, ओके, लेकिन कभी उसके बारे में अपने आचरण में नहीं लाओगे, कभी नहीं करेंगे वो लोग। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग बने, लेने वाले नहीं देने वाले बने। अपने हाथ प्रभु के लिए खोलो, अपना दिल प्रभु के लिए खोलो, अपना मन प्रभु के लिए खोलो, अपना मुंह प्रभु के लिए खोलो। जक्कईस के घर में यीशु मसीह गया, जक्कईस के घर में यीशु मसीह जाने के बाद जक्कई ने अपना दिल प्रभु के लिए खोला, अपने हाथ प्रभु के लिए खोल दिए, अपना घर प्रभु के लिए खोला, अपना किचन प्रभु के लिए खोला, अपना जीवन प्रभु के लिए खोला। यीशु मसीह बोला आज इस घर में उद्धार आया है। जो उद्धार पाए व्यक्ति है वो देने वाला बनता है, लेने वाला नहीं। आइए हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं तो आज प्रार्थना करें। आज एक नया अनुभव प्रभु आपको देने वाला है, एक नया हृदय प्रभु आपको देने वाला है, नया अनुग्रह प्रभु आपको देने वाला है, नया मन प्रभु आपको देने वाला है। आज आप चाहते हैं कि मेरे अंदर से प्रभु लेने वाला नहीं देने वाला आत्मा बना दे, मुझे प्रभु एक देने वाला व्यक्ति बना दे, तुझे भक्ति देने वाला, समय देने वाला, आराधना देने वाला, आदर सम्मान देने वाला, त्याग करने वाला, प्रेम देने वाला ऐसा एक व्यक्ति बना दे। ऐसा अगर आप चाहते हैं तभी आप सच्चे मसीहत कहेंगे, सच्चे मसीह कहेंगे, नहीं तो आप नामधारी मसीह है। नामधारी मसीह उसको कहते हैं, नामधारी मसीह, जिनको सिर्फ मसीह का नाम मिला है लेकिन मसीह का जीवन उनके अंदर नहीं। ये सीधी बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम की जय हो। कितने लोग मेरे साथ आज प्रार्थना करना चाहते हैं? आइए आइए प्रार्थना करेंगे। आपका माइक ऑन कर सकते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो नहीं, माइक ऑन करो, अब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, एक समर्पण कीजिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और अपने जीवन को परखिए, हर दिन के जीवन को परखिए कि मैंने कितना प्रभु को दिया, कितना लोगों को दिया, कितना मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने हाथ अपने खोले, अपना दिल खोला, घर खोला, अपना पॉकेट खोला, कितना मैंने आज तक प्रभु के लिए दिया। आज तक आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज कितने लोग मेरे साथ चाहते हैं कि प्रभु मुझे देने वाला बना दे। और ये अंधारा, जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा ना वही काटेगा। अगर आप फल की अपेक्षा करते हैं आपको बोना चाहिए। किसान जब खेती में बीज बोता है ना, वो आशा से बोता है, ये आशा रखता है कि मुझे कुछ फल मिलेगा। जो बीज बोएगा वही फल काटेगा, वही फसल काटेगा, बोने वाला ही काटेगा। अगर आप बीज बोते नहीं, परमेश्वर के राज्य में बोते नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपेक्षा मत रखो। आइए समर्पण करेंगे। प्रभु की आत्मा मुझसे बात करिए। प्रभु की आत्मा मुझे बता रही है आज यहाँ पे कुछ लोगों के आशीष के दरवाजे खुलने वाले हैं, आर्थिक समस्या के दरवाजे खुलने वाले हैं। कुछ लोगों के जीवन में कुछ रुकावटें हैं, जो रुकावटें आपको आगे बढ़ने के लिए,
आपको उन्नति करने के लिए, आगे एक कदम जाने के लिए आपको रोक रही है, क्योंकि आप लेने वाले बने हैं, देने वाले नहीं। कुछ परिवार में हालेलुया इस तरह से उनका आर्थिक दरवाजा बंद हो चुका है, परेशान हो गए वो लोग, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने आज तक कभी दिया नहीं, आज तक लेने वाला बना है। अगर आप देने वाले बन जा रहे हो, आज आपके उस दरवाजे को यीशु के नाम से मार्ग खुले जाएंगे। कुछ लोगों की पेंशन अटकी हुई है, कुछ लोगों के काम का फंड अटका हुआ है। उसका कारण क्या है? यीशु मसीह के नाम से एक समर्पण करो। प्रभु, जो भी मुझे मिलेगा वो सारा तेरा है, तेरे लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। ऐसा एक समर्पण होगा। यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, आज सारे बंधन टूट जाएंगे, प्रमोशन मिलेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। नासुर यीशु के नाम से प्रचार किया, बहुत बड़ा बड़ा भाषण दिया, बहुत बड़ा वचन सुनाया, बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन में उतारा नहीं, खुद कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ ढूंढ है, परमेश्वर ऐसे लोगों को उनका जरूर प्रतिफल देगा यीशु के नाम से। अगर सच्चा मसीह बनना चाहते हो, सच्ची मसीहत आपके अंदर है, तो आइए समर्पण करके अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे और वचन लेके जाइए। आज क्या वचन है? लेने से देना चाहें, ये प्रभु ने हमें सिखाया है। ऐसे लोग बनने के लिए समर्पण कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करेगा, प्रभु आप सबको भरपूरी देगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा, ताकत देगा। आपको परमेश्वर बड़े बड़े अनुग्रह से भरेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। मत्तीस भाई आपके हाथ में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले खुदावंद यीशु मसीह की प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए और इन अद्भुत वचनों के लिए, सामर्थ्य वचनों के लिए, हृदय को छूने वाले, हृदय को परिवर्तित करने वाले वचनों के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के आदरणीय दास पास्टर पॉल सर का भी धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने हम सब के जीवन में कार्य किया है, और ये वचन न केवल हमने सुना है, वरन इस वचन को हम कार्यान्वित भी करने पाए। प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे।